नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लहसुन की फसल, लहसुन का कंद का आकार बढ़ाएं, साथ ही साथ किसान भाइयों उसकी गुणवत्ता को अच्छी बढ़ाएं। क्योंकि गुणवत्ता और आकार अच्छा होगा हमारी फसल का तो किसान भाइयों हमें बढ़िया मंडी रेट भी देखने को मिलेगा और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो अच्छी साइज बनाने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किसान मिट्टी की तैयारी, सही समय, बुआई का सही समय, साथ ही साथ किसान भाइयों उचित दूरी पर बुआई करना। बीज के पीला होकर के अगर सूख रहा है तो स्प्रे करके उस पीलापन को ख़त्म कर सकते हैं। वहीं अगर नीचे से पौधा सूख रहा है तो हमें कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना है, खाद दें या स्प्रे करें, किन किन खादों का प्रयोग करें ताकि हमारा कंद का साइज अच्छा बने। और साथ ही साथ किसान भाइयों पोटास का प्रयोग भी अब करना है या नहीं करना, इन संपूर्ण जानकारी सभी टॉपिक पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और दूसरी वीडियो देखने की लहसुन के बारे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं खाद, दवा के साथ साथ किसान भाइयों और उर्वरक जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे किसान भाइयों आपकी लहसुन की साइज के साथ साथ बहुत ही अच्छी लहसुन की साइज के साथ साथ एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें वीडियो में एंड तक किसान भाइयों, और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिस करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं किसान भाइयों। साथ ही किसान भाइयों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको खेतीबाड़ी से संबंधित आपको इसी प्रकार की सभी जानकारी वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और किसान भाइयों लहसुन से संबंधित अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग जानकारी वाली वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कि आप इस विधि से बिना किसी कम खर्च के ही एक अच्छी साइज बढ़ा सकते हो और लहसुन का कंद जो है उसका अच्छा बढ़िया क्वालिटी बना सकते हैं। इससे किसान भाइयों हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और हमारा जो पौधा है वो भी एक अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों हमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 50-60 दिन के बाद जब हम खाद डालते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता है किसान भाइयों। शुरुआती दिनों में ही हमें अच्छे से खाद और उर्वरकों को डालना होता है। सबसे पहले तो किसान भाइयों हमें अच्छे से निराई गुड़ाई करवानी है लहसुन की, क्योंकि किसान भाइयों हम बस सिंचाई पे सिंचाई करते रहते हैं तो वो ज़मीनें ना किसान भाइयों थोड़ी ठोस हो जाती है और उसमें हमारी लहसुन का कंद जो उसमें बनने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें किसान भाइयों निराई गुड़ाई का समय समय पर ध्यान रखना है। और जब हम निराई गुड़ाई करवाएं उस समय हमें कुछ खाद और उर्वरकों का ध्यान रखना होता है जो हमें डालने हैं। जैसे हम पहले किसान भाइयों बात करें, अगर हम खाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे खेत को निराई गुड़ाई करने के बाद हम खाद को दे करके उसके बाद में स्प्रे की बात कर लेंगे, जो कि स्प्रे देंगे और फिर उसके बाद सिंचाई कर देंगे। बाद में सिंचाई की बात करेंगे। तो खाद में किसान भाइयों हमें सब कुछ इस प्रकार से देना है कि बात कर लेते हैं खादों में। किसान भाइयों खादों में हमें सबसे पहले तो किसान भाइयों नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, जो कि 60 दिन की अवस्था पे हमें कुछ 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, जो कि प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 केजी यूरिया लेना है नाइट्रोजन। और इसके साथ ही हमें पोटास लेना है 30 से 35 केजी। और किसान भाइयों हमें फास्फोरस के लिए चाहे तो हम NPK 05234 को ले सकते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटास दोनों आ जाएंगे, इसके साथ में मिला लें। और हमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी लेने हैं, जो कि जैसे जिंक सल्फेट है, सल्फर है, बेंटोनाइट सल्फर, बोरान, इन सभी को भी अभी प्रयोग करना होगा। जो इनका भी हमें ले लें, जैसे जिंक सल्फेट को ले लें 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं सल्फर को अपने शुरुआती दिनों में तो हम जैसे खेत की तैयारी करते हैं उस समय बेसल डोज के रूप में डाला ही है, पर अभी भी हम इनका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे किसान भाइयों आपके लहसुन में अच्छी रौनक और साथ साथ चमक भी देखने को मिलती है। बोरोन के साथ में ह्यूमिक एसिड हम बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे तो अभी 60 से 65 दिन में भी प्रयोग कर दें, या फिर हम 70 से 80 दिन के हो जाए लहसुन तब प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी और इसके साथ ही किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट की जो गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो जो कई बायो में आते हैं जैसे बायो फर्टिलाइज़र, बायोविटा है, बायो कई नाम से आते हैं, ऐसे जो हम बायो खाद का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी किसान भाइयों हमारे लहसुन का संतुलन बना रहता है। और साथ ही साथ वहीं अगर बात करें हम लहसुन में पीलापन को ख़त्म करने की, तो किसान भाइयों इसके कारणों को पता लगाने के बाद ही हम इसका उपाय करें। जैसे ऊपर से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो हमें कीट व रोगों की समस्या है, कहीं कहीं पत्ते में धब्बे नज़र आ रहे हैं तो थ्रिप्स की समस्या, और यदि अगर जड़ों से नीचे से अगर पौधा सूख रहा है तो उसके लिए किसान भाइयों हमें फंगिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्प्रे की,
तो किसान भाइयों हमें स्प्रे में लेना है एक तो फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड। किसान भाइयों फंगिसाइड में हमें वो फंगिसाइड लेना है जो कि सिस्टमिक हो और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हो। जैसे कि बहुत सारे कंपनियों के आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जो कि सिस्टमिक फंगिसाइड के साथ साथ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हो। इसमें किसान भाइयों यह होता है कि हम जब स्प्रे करते हैं तो ये अगर जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा फंगस के तो ये डायरेक्ट भी उस पर असर करेगा, साथ ही साथ पौधे के ये सिस्टमिक तरीके से भी अंदरूनी अंतर्वाही तरीके से भी इसमें असर करेगा। तो इससे किसान भाइयों हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पर ये क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है और जो हम ये नॉर्मल लाते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। और अगर आपको ज़्यादा खास ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही तो आप चाहे तो कार्बेंडिजम मैनकोजेब वाला भी ले सकते हैं जो कि यूपीएल का साफ फंगिसाइड आता है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही नीचे से जड़ों में खराबी या फिर ऐसे दिख रहा है तो आप जो वीडियो में दिखाया गया है ये कुछ इस प्रकार का हम लाए थे मेटल मैन जो कि SML कंपनी का है नाम से आता है। इसमें मेटालैक्सिल 8% साथ ही मैनकोजेब 64% है। इसके साथ ही किसान भाइयों हमने लिया है इंसेक्टिसाइड के रूप में लिया है फिप्रोनिल 40% प्लस में इमिडाक्लोप्रिड 40 WG। ये भी किसान भाइयों सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, ये दोनों तरीके से असर करता है और ये इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जो कि हमारे कीट माऊ छोटे मोटे मच्छर सभी प्रकार के कीटों को ख़त्म कर देता है। और साथ ही साथ कीड़े मकोड़े जो भी हैं हमारे खेत में नज़र आते हैं लहसुन में आसपास जो उन सभी को ख़त्म कर देता है। ये भी दोनों प्रकार से काम करता है किसान भाइयों। ये थोड़ी महंगी होती है पर बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे तो आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके साथ ही किसान भाइयों इन स्प्रे को करते समय किसान भाइयों विशेष तौर से ध्यान रखना है, हमें खेत में अच्छे से नमी बना के रखनी है। या तो आप सिंचाई के एक दो दिन बाद इनका स्प्रे करें जब हम आपके थोड़े, या फिर किसान भाइयों आप पहले स्प्रे करने का तुरंत बाद सिंचाई कर दें हल्की वाली। ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा पानी को भराव यो करें, हल्की सिंचाई ज़रूर कर दें। और किसान भाइयों बात करें खाद की तो खाद हमें निराई गुड़ाई के तुरंत बाद देना होगा। इसमें किसान भाइयों पोटाश के साथ में हमें एक फंगिसाइड लेना है जो कि यूपीएल का कार्बेंडिजम प्लस मैनकोजेब। यदि अगर आप स्प्रे न करें तो फंगिसाइड लेना है और एक इंसेक्टिसाइड को भी हम मिला सकते हैं जो कि कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक होना चाहिए। इन दोनों को मिला करके खाद के साथ ही इसमें हमें NPK लेना है जो कि 05234 या फिर 19 को भी हम ले सकते हैं। इसका प्रयोग अगर आपने पहले कर दिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साथ में अगर सागरिका को भी ले सकते हैं। यदि अगर आपने नहीं लिया है तो सागरिका है, ह्यूमिक एसिड है, इनका प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। अगर आपने पहले किया है तो अभी आप कुछ मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने पहले 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कर दिया है तो अभी आप 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कर दें, क्योंकि किसान भाइयों लहसुन की एक ऐसी फसल है, लंबे दिनों तक चलने वाली फसल है, ज़्यादा लंबी फसल है। तो इसमें किसान भाइयों हमें 2 बार देना ज़रूरी होता है। और सिंचाई का विशेष तौर से ध्यान रखना है किसान भाइयों, हमें सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी है, इसमें हल्की सिंचाई करें और बराबर अंतराल में सिंचाई करते रहें। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।